हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बात करते हैं, करियर काउंसलिंग लेते हैं और बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन रखते हैं। तो उन्हीं ओपिनियन में एक ओपिनियन रखा गया कि सर सिविल इंजीनियर के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जो आप वीडियो में बता रहे हो एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है और ग्राउंड लेवल पे हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को सबसे पहले कि आप लोग चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं, जो एग्जैक्ट मैं डिलीवर करना चाहता हूं, उस चीज़ को समझिए। बहुत सारे लोग आप लोगों में से मतलब गलत फहमी का शिकार हो जा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ें किस तरह से है। इसीलिए हमने करियर काउंसलिंग सर्विसेज शुरू की हुई है। जिनको भी बात करनी है लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जा करके ज़रूर देखें। अगर हम बात कर लें, सबसे बड़ी बात देखो, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अब मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में उसने बोला कि सर बहुत बड़ा धोखा हो रहा सिविल इंजीनियर्स के साथ, सिविल इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रही है और लोग पैसे मार्केट में ले ले रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि वो पास आउट हैं 4 ईयर्स हो गए हैं, कोविड के टाइम ही, ड्यूरिंग कोविड ही उनका जो फाइनल ईयर था वो कंप्लीट हुआ। तो बहुत मतलब बुरा हुआ जो लोग कोविड के टाइम में पास आउट हुए थे। इट्स अ वेरी टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड फेज फॉर एवरीवन कि जो लोग कोविड में थे और स्पेशली कि उनको जॉब नहीं मिली, कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं। लेकिन मैं आपको एक गारंटी ये दे सकता हूँ कि अभी सिविल की मार्केट सही हो गई है। ठीक है, अब आपको एफर्ट डालना चाहिए। जब आप 3 साल 4 साल का गैप ले लेते हो ना, तो वहाँ से आप डिमोटिवेट हो जाते हो। सबसे बड़ी बात है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो। बंदा 6 महीने के गैप में डिमोटिवेट होने लगता है, आप तो 3-4 साल का गैप लिए हो। तो जो लोग भी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10-10 साल तक के गैप में हैं, तो गाइज अगर देखो 10 साल का गैप है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो फेस होगा। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, ये क्वेश्चन जरूर किया जाएगा कि 5 साल आप क्या कर रहे थे, 4 साल क्या कर रहे थे, क्यों जॉब ज्वाइन नहीं किया, क्या रीज़न था, किस सेक्टर में थे, उस सेक्टर में क्या इशू थे। तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंटली आपको बताना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप फेल हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, नहीं सफल हो पाए, तो बताइए खुल के कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, नहीं सफल हो पाया, डन द मल्टीपल अटेम्प्ट, सो आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन प्राइवेट इंडस्ट्री टू रन माई करियर इन अ सक्सेसफुल वे। सो आपको एक क्लियर करना पड़ेगा। आप वहाँ शर्माइए मत, घबराइए मत कि कोई अरे यार पूछ लिया तो मैं क्या करूँगा, डर जा रहे हैं, चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं। तो आप डरिए मत, चीज़ों को समझिए और फिर उस पर वर्क करना सीखिए। जब चीज़ों को समझेंगे, उस पर वर्क करना सीखेंगे, चीज़ों को ऑप्टिमाइज करेंगे, उस पर वर्क करना सीखेंगे, तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज मैं आपको गारंटी दे दूँ गाइज, आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे ही आप परेशान होते रहेंगे। अब इंटरव्यू में भी लोग क्या कर रहे हैं, 2-4 इंटरव्यू दे रहे हैं फिर थक जा रहे हैं। थकना क्यों भाई, मल्टीपल अटेम्प्ट करो ना, मल्टीपल इंटरव्यूज दो ना। आप जब तक आप मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं करोगे, मल्टीपल इंटरव्यूज नहीं दोगे, तब तक लाइफ में आप सफल नहीं हो पाओगे गाइस। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है 30-30 इंटरव्यू के बाद एक फ्रेशर लेवल पे जॉब मिल रही है। तो लेकिन वो थक नहीं रहे, ठीक है, परेशान हो रहे हैं कि हाँ सर नहीं हो पा रहा, चीज़ें इस तरह से हैं, लेकिन वो ट्राई तो कर रहे हैं। लास्ट इंटरव्यू में जो गलती की वो उससे सीखते हैं कि अगले वाले इंटरव्यू में ये ना करें। तो ये सारी चीज़ें आपको भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपको नहीं करनी पड़ेगी। इट्स टोटली आपको भी उसी फ्लो में एग्जैक्टली धीरे धीरे जाना पड़ेगा। जब आप एग्जैक्टली उसी फ्लो में जाओगे तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज गाइज आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा, चीज़ें फिर उसी तरह से होंगी, बैक आएंगी। फिर आपको लगेगा अरे यार सिविल में जॉब ही नहीं है। देखो कोरोना के बाद से अब आप न्यूज़ में भी देख सकते हो, गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो कि रियल एस्टेट की मार्केट बूम कर रही है, धीरे धीरे बूम हो रहा है और बहुत तेज़ी से ग्राफ बढ़ रहा है। लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है घर लेने में, बिल्डर्स को फंड मिल रहे हैं जिससे वो बिल्डिंग बना रहे हैं और वहाँ पे जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनको जॉब मिल रही है। तो गाइज थोड़ा अटेम्प्ट करिए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। फ्रस्ट्रेट होना इज नॉट अ सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम का एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन ढूंढना इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, और उससे फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाना, होपलेस हो रहना, टेंशन में रहना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और टेलीग्राम पे हो तो चैनल वहाँ पे भी है, ज्वाइन जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।